नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरी। देश नम आंखों से अपने वीर सपूतों को आखिरी विदाई दे रहा है। 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले जवानों को उनके पैतृक स्थानों पर पूरे सम्मान के साथ आखिरी सफर पर रवाना किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हरिद्वार से कर लेते हैं शुरुआत, जहां देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आज अस्थियां उनके परिवार ने विसर्जित की हैं। जनरल रावत ने कई ख्वाब देखे थे, अब उन सपनों को साकार करने के लिए धामी सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनरल रावत को याद किया। फिलहाल आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनरल बिपिन रावत का अस्थि विसर्जन किया गया। परिवार ने यहां पर हरिद्वार में अस्थि विसर्जन किया। आगरा में शहीद पृथ्वी सिंह को नमन किया गया। शहीद कुलदीप को श्रद्धांजलि देने के लिए राजस्थान के झुंझुनू में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और नायक गुरसेवक सिंह का घर, जो कि अपने सपूत का इंतजार कर रहा है। पंजाब के तरनतारन की तस्वीर। हिमाचल के कांगड़ा में आखिरी सफर पर हैं शहीद विवेक को यहां पर विदाई दी गई। और दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। यहां पर भी शहीद के अंतिम दर्शन का इंतजार लोग कर रहे हैं। शूरवीरों को याद किया जा रहा है। शहीद राणा प्रताप को नमन किया गया। भुवनेश्वर ओडिशा की तस्वीरें और दिल्ली की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बेटी ने आखिरी पैगाम दिया, ब्रिगेडियर लिड्डर को सलाम किया। ये अलग अलग तस्वीरें जो कि तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें ये सभी शहीद हुए। और उसके बाद अब सभी के पार्थिव शरीर उनके घरों को रवाना किए गए हैं, पहुंचाए गए हैं, जहां पर सभी इन शहीदों को आज याद कर रहे हैं और आखिरी सलाम किया जा रहा है। तो हरिद्वार की तस्वीरें देखिए आप, आगरा की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ओडिशा, पंजाब, हर जगह आज इन शहीदों को आखिरी नमन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। उनके आवास पर, उनके घर पर उनका परिवार नम आंखों से आज अपने वीर सपूतों को याद कर उन्हें अंतिम विदाई देने की पूरी तैयारी है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की, जहां पर आज जैसे जैसे शहीदों के पार्थिव शरीर पहुंचे वहां उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने की यहां तैयारी की जा रही है। और अब से थोड़ी ही देर पहले राजस्थान के झुंझुनू में शहीद कुलदीप का पार्थिव शरीर पहुंचा है। वहां से वरुण जैन हमारे संवाददाता, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह के पार्थिव शरीर को घनघोड़ा खुर्द स्थित उनके पैतृक घर लेकर आया गया है। आप देख सकते हैं पूरे सम्मान के साथ जो उनका पार्थिव शरीर है वो उनके घर के अंदर लेकर जाया जा रहा है। हजारों सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो आसपास इकट्ठा है। भारत माता की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। तिरंगे में लिपटा हुआ देश का ये वीर, देश का ये सपूत अब अपने घर पहुंचा है, जहां पर इनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हर कोई अपने इस वीर बेटे, अपने इस वीर सपूत को नमन करना चाहता है, आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहता है। वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार से जो पूरा इलाका है वो गूंज गया है। कहीं ना कहीं एक दुख तो है, एक गम है कि अपने बेटे को खोया, वीर को खोया, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि गर्व का ये पल है जब इस गांव के बेटे ने, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर की। तो झुंझुनू से आप ये तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर शहीद कुलदीप का जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो कैसे वहां पर लगातार लोग जो हैं वो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने की कोशिश दूर दूर से लोगों ने की है और हर कोई यहां पर अंतिम नमन करना चाह रहा है। जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में ये हादसा हुआ, उसके बाद अब इन सभी शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घरों पर अलग अलग जगह पर पहुंचाए जा रहे हैं। सभी जगहों पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, कि कर वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो आज देश इन शहीदों को, इनके योगदान को याद कर रहा है, जो इस हादसे का शिकार हुए, जो इस हादसे में मारे गए। अब उनके पार्थिव शरीर
उनके घरों को पहुंचाए जा रहे हैं। परिवार के लिए जाहिर तौर पर ये एक दुख की घड़ी होती है, लेकिन साथ ही साथ गर्व महसूस करने का मौका उन सभी लोगों के लिए जो इन शहीदों से जुड़े होते हैं। और चलिए अब हम आपको ले चलते हैं अलग अलग जगहों पर। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं वरुण जैन जो कि झुंझुनू में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब के तरन से भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नायक गुरसेवक सिंह के घर से गगनदीप शर्मा को आप देख रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अस्थि विसर्जन आज हरिद्वार में हुआ, वहां से अंकित गुप्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं वरुण जैन का। थोड़ी देर पहले उनकी रिपोर्ट भी हमने देखी। वरुण, शहीद कुलदीप सिंह का पार्थिव शरीर जब उनके आवास पर पहुंचा तो हमने देखा लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ है शहीद को अंतिम नमन करने के लिए। अभी क्या वहां पर हलचल, किस तरह की, क्या जानकारी वहां से? देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार कैमरा उठाकर आसपास की तस्वीरें दिखा दें। सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो आपको देखिए यहाँ पे चारों तरफ। इस वक्त हम क्रिमेशन ग्राउंड पे शमशान घाट पर मौजूद हैं और अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार कैमरा चारों तरफ घुमाकर दिखा दें तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी संख्या में आसपास के गांव के ही नहीं, लगता है दूर दूर से जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और जो पार्थिव शरीर है सामने, मेरे ठीक सामने, आप कैमरामैन फोकस करके दिखाएंगे, जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है अपनी अंतिम यात्रा के लिए और अब यहाँ पर उनको मुखाग्नि दी जाएगी। हर कोई बस एक झलक देख लेना चाहता है, अंतिम दर्शन पार्थिव शरीर के कर लेना चाहता है। और देखिए सामने कैमरामैन फोकस करके दिखाएंगे पूरे सम्मान के साथ जो पार्थिव शरीर है वो अब अपनी अंतिम यात्रा पर है, लगभग पहुंच चुका है और उसी अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों, हजारों जो लोग हैं वो यहाँ पर शमशान घाट पर पहुँचे हुए हैं और उनकी जो पत्नी है वो पार्थिव शरीर के साथ आगे चल रही है। उनके पिता और माता जी भी है। बेहद साहस भरा परिचय, चेहरे से साफ पता चल रहा है कि किस तरह अपनी सुध-बुध खो चुकी है, लेकिन हिम्मत जो है वो परिवार वो यहाँ पर बांधे हुए हैं। आपको एक बात और बता दूं, इनका पूरा परिवार ही कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित है। पिता भी नेवी से रिटायर्ड है तो बहन भी नेवी के अंदर है और अब जो ये बेटा है इस परिवार का, उसने देश के लिए अपनी जान दी। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, और अब उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम यात्रा पर निकल चुका है और यहाँ क्रिमेशन ग्राउंड, यहाँ शमशान घाट जो उनके घर के नज़दीक ही उनको अंतिम विदाई दी जा रही है, यहाँ पर पहुँचा। आप देखिए अगर कैमरे से आसपास एक बारी राजेश एक बार फिर दिखाएं किस तरीके से ये लाखों, हजारों लोगों की भीड़ ये इस बात को बता रही है कि कैसे लोग अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस अंतिम विदाई को खुद अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव में ऐसे सैकड़ों घर हैं जहां पर कोई ना कोई परिवार का सदस्य देश की सेवा में लगा है, डिफेंस से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस गांव का इतिहास भी कुछ इसी तरीके का है और ऐसा ही एक और बेटा इस गांव का जो कि फौज में था और इस तरीके से अपनी उसने जान न्यौछावर की। और उसके बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और बस अब ये अंतिम यात्रा पर जो कुलदीप सिंह है उनका पार्थिव शरीर, मेरे कैमरामैन बिल्कुल नज़दीक है और आप देख सकते हैं सम्मान के साथ जो यहाँ पर पार्थिव शरीर है उसको लाया गया है। तिरंगे में लिपटे हुए कुलदीप सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर अंतिम विदाई हर कोई देता हुआ, नम आंखों से सब दुखी हैं, लेकिन साथ ही गर्व भी इस बात का कि देश के बेटे ने, देश के सपूत ने, इस गांव के सपूत ने देश के लिए अपनी जान दी। इस बात का गर्व है, लेकिन साथ ही दुख भी है कि उन्होंने अपना भाई, किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना जो दोस्त है उसको खो दिया। तो कहीं ना कहीं एक दुख भी। आसपास एक बार अगर कैमरामैन से कहूँ, अगर फोकस करके दिखा पाए कि किस तरीके से घरों की छतों पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में। आसपास जहाँ भी नजरें जाएगी वहाँ पर सिर्फ भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग फूलों की बरसात करते हुए। एक ऐसा अद्भुत नज़ारा जो कहने के लिए बेहद ऐतिहासिक है, दुख का पल, लेकिन साथ ही गर्व की बात भी कि देश का
जो सपूत है, जो इस गांव का सपूत है कुलदीप सिंह, उसने देश के लिए अपनी जान दी। एक बार फिर अगर मैं कैमरे की नज़र से आसपास दिखा पाऊं, मेरे कैमरामैन दिखा पाए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इस अंतिम यात्रा पे सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे और वंदे मातरम के नारे गूंज रहे हैं। जी बिल्कुल, और इन तस्वीरों को देखिए कहा जा सकता है कि एक फौजी की यही कमाई होती है। इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, चाहते हैं कि आखिरी समय में कम से कम एक बार उस पल के वो साक्षी बने, वो वहां पर मौजूद रहे जब उनका सपूत, उनका वीर जवान यहाँ से, इस दुनिया से विदा हो रहा है। बहरहाल आप रहिए हमारे साथ, मैं एक बार हरिद्वार का फिर से रुक कर लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अस्थि विसर्जन आज हुआ है, परिवार यहाँ पर पहुंचा हुआ है। अंकित गुप्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अंकित का सीधे रुक कर लेती हूँ। अंकित, आज सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अस्थि विसर्जन हुआ, परिवार पहुंचा इसके लिए हरिद्वार में, क्या कुछ वहां से और डिटेल्स हैं अभी? शिरीन, फिलहाल अस्थि विसर्जन हो चुका है, लेकिन यकीन मानिए, एज अ रिपोर्टर मैं इसको कवर ज़रूर कर रहा हूं, लेकिन पिछले 3 दिनों में जो भी मैंने देखा है वो दिल को भावुक भी करता है। आज सुबह से ही जब जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियां अस्थि चुन करके यहाँ हरिद्वार के लिए निकली हैं, रास्ते भर में वो लोग जो उनको शायद नहीं जानते होंगे, जो पर्सनली नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके बारे में सुना था, वो हाथों में फूल लेकर के इंतज़ार कर रहे थे कि आधे 1 घंटे बाद जब उनकी अस्थियां निकलेंगी उस पर जो पुष्पांजलि करेंगे, वो पुष्प वर्षा करेंगे, क्योंकि ये जनरल को लेकर के प्यार था। यहाँ पर जब पहुँचे हैं तो उनकी दोनों बेटियाँ, एक बेटी अपनी माँ की अस्थि अपने हाथ में लेकर के आई थी, दूसरी बेटी अपने पिता जनरल बिपिन रावत की। यकीन मानिए, एक ऐसा पल था जब सामने दोनों बेटियां खड़ी थीं, उस वक्त किसी के पास कुछ कहने को नहीं था, क्योंकि एक रीत है, लिहाजा उस रीत को निभाया गया। गंगा में जहां भी मैं खड़ा हुआ हूं हरिद्वार में, यहां पर वीआईपी घाट पर अस्थियों का विसर्जन किया गया, लेकिन आसपास जितने लोग थे किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। यहाँ तक कि मेरे से कुछ ही दूर पर उनकी दोनों बेटियां भी खड़ी हुई थीं। पूछने को बहुत कुछ था कि क्या हुआ, क्या कुछ पता चला, लेकिन मैं भी पूछ नहीं पा रहा था। और फिलहाल वीर जनरल और उनकी अर्धांगिनी, जिन्होंने 7 फेरे लिए थे, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, दोनों इस तरह से साथ निभाएंगे किसी ने सोचा नहीं था। और दुखों का जो पहाड़ टूटा है वो उन दोनों बेटियों के ऊपर, जो फिलहाल एकदम अकेली हो गई हैं। जाहिर तौर पर देखिए, उस दर्द को, उस दुख को समझा नहीं जा सकता जो इस वक्त परिवार पर बीता है, और साथ ही पूरा देश जिस सम्मान के साथ, जिस प्यार के साथ इन वीरों को लगातार अंतिम विदाई दी जा रही। आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, कई जगहों पर अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अभी भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर शहीदों का इंतजार हो रहा है, उनके पार्थिव शरीर जो कि पहुंचने हैं। अब मैं सीधे रुक कर लेती हूँ आगरा का, रविकांत हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रविकांत, शहीद का पार्थिव शरीर क्या वहाँ पहुँच चुका है अभी? देखिए, शहीद का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचा और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को यहाँ से ताजगंज ले आया गया। हम इस समय उनके घर पर खड़े हैं और घर से ताजगंज ले आकर के उनका अंतिम संस्कार हुआ है। अंतिम संस्कार के बाद उनका जो परिवार है वो अभी रास्ते में है, यहाँ पर पहुँचने वाला है। हम आपको उनके घर में जो इस समय स्थिति है वो दिखाते हैं कि लोग जो उनके परिवार से संबंधित और लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। उन जो परिवार है, निजी परिवार है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं लोग। यहाँ पर काफ़ी गम की स्थिति है, लोगों से बात करना अभी इस समय मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग, हम अलग से जाकर के हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग काफ़ी गम में हैं, काफ़ी दुखी हैं। जो निजी परिवार है, यानी विंग कमांडर के जो पत्नी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, उनके जो भाई लोग हैं, वो अभी रास्ते में हैं, वो आने वाले हैं। हम इधर का तस्वीर चाहेंगे कि कैमरा पर्सन दिखाएं कि उनके जो रिश्तेदार हैं वो इस समय इंतज़ार कर रहे हैं। उनके जानने वाले एक और हैं आर्मी के सदस्य, उनसे हम बात करते हैं। आप आर्मी से रिटायर हुए हैं, विंग कमांडर पृथ्वी को आप जानते थे? जी, विंग कमांडर पृथ्वी अपने पिताजी के अकेले थे, और पिताजी के 2 भाई हैं उनका नाम सुरेंद्र सिंह और दूसरा नरेंद्र सिंह चौहान। मैं आगरा का ही रहने वाला हूँ, पिछले 16 साल पहले रिटायर हुआ हूँ। कैसे, क्या स्वभाव था उनका, उनसे अगर आप मिले हों तो? वो बहुत ही नेक और बहुत अच्छे हृदय के आदमी थे, और बचपन उनका यहीं पे पढ़ाई लिखाई उन्होंने स्टार्ट की थी, और यहीं से उनका सपना था कि मुझे एयर में जाना है, हवाई जहाज़ उड़ाना, तो उन्होंने उड़ाया, उनकी इच्छा पूरी हुई।
आज हमने देखा कि सैकड़ों लोग यहाँ पर थे उनको सम्मान देने के लिए जब उनका पार्थिव शरीर आया। आगरा का शासक प्रशासन कोई ऐसा अधिकारी नहीं था कि जो वहाँ मौजूद ना हो। सेना का कोई अधिकारी, एयरफोर्स का कोई अधिकारी ऐसा नहीं था जो मौजूद ना हो। और जितने भी रिटायर्ड हमारे पर्सन्स, जेसीओ, जवान, ऑफिसर A to Z वहाँ पे थे। दूसरा, कोई भी ऐसा राजनीति वाला आदमी नहीं था जो वहाँ पे नहीं था, चाहे वो भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो। A to Z ने वहाँ पे बहुत, इतनी भीड़ थी वहाँ पे कि पब्लिक को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। यानी जो सम्मान एक वीर को मिलना चाहिए, उस पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। शिरीन, बिल्कुल, और देखिए पूरे सम्मान के साथ और सभी नम आंखों से लेकिन गर्व के साथ आज अंतिम विदाई दे रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।